राउंड 4 की बात करें, बेहतरीन गेम वहां पे वो दिखाते हुए नजर आए और अब एक बार फिर से मिरामार में कहीं ना कहीं वो प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बट सोल को आप देखें, एक अर्ली रोटेशन, पता है कहाँ जाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आसपास टीम मौजूद ना हो, जितनी तेजी में वो जा रहे हैं स्काउट किया होगा और उनको पता होगा कि सर्कल जब इस तरीके के शिफ्ट हुए हैं तो साउथ वाले इलाके मैक्सिमम खाली ही मिलते हैं। बट वहीं पे ईवो की बात करी जाए, उन्होंने जी के प्लेयर को स्पॉट किया, पूरा मैगजीन खाली किया, बट डैमेज किसी को दे नहीं पाए। अभी भी कोशिश करेंगे किसी एक खिलाड़ी को गिराएं, फिर उसके बाद अर्ली जो फिनिशर्स है निकालने की कोशिश की जाए। जोकर काफी ज्यादा मुश्किलात में, बट इस वक्त यूपी 50 4 खिलाड़ी 4 अलग व्हीकल, एक प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया, रुके नहीं, सीधा चलते बने। 4 खिलाड़ी 4 अलग गाड़ियां और 4 अलग दिशाओं में चले गए वो लोग, आप देख सकते हैं। बट क्रेजी सोल ने भी शायद देखा है उनको, हालांकि वो भी आसपास के एरियाज की बात करें, या तो वहां पकड़ सकते हैं हम एरियाज या फिर वहां पर लोग हो सकते हैं। कोई ना कोई डिस्कशन जरूर ये प्लेयर्स आपस में कर रहे होंगे। ऐसे में ही दूसरा जो हमारा जोन है वो क्लोज इन करने की शुरुआत कर रहा है। अब एक्सो के प्लेयर्स देखिए अपने कंफर्ट जोन को ज्यादा नहीं छोड़ के आए हैं, मिल्टा से बस फार्म तक का एरिया इन्होंने नापा है और यहीं पर प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश हो सकती है, जिसकी शुरुआत करेंगे फियर्स, बट नॉक ही कर पाए, फिनिश शायद नहीं कर पाएंगे। शायद क्या फिनिश नहीं कर पाएंगे, बट कोई और तो जरूर उनको फिनिश कर सकता है, कहीं और से उनको डैमेज पड़ता है। और यूपी 50 के बाकी जो खिलाड़ी हैं साथ देंगे अपने प्लेयर्स का, बट आप देखें कि वो वॉच टावर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक बढ़िया रश, 2-3 ग्रेनेड, 2-3 मॉलीज और उसी के साथ जो समापन है वो हमें देखने को मिल सकता है। बट प्लेयर्स ने कहीं और से देख लिया, बट स्प्रे गॉड को आप देखें, यूपी 50 के दिन नहीं पूरा सप्ताह खराब जाता हुआ सबसे पहली टीम इस वक्त बन सकती है जो एलिमिनेशन के कगार पे हो। आप देखें ऑलरेडी इतना ज्यादा डैमेज वो झेल चुके हैं। देखना ये कि क्या कोई वहां पे रश करने वाला है व्हीकल ब्लास्ट के कगार पे, व्हीकल ब्लास्ट में कोई प्लेयर नॉक होगा या फिर नहीं। जी हाँ, व्हाट, वो खिलाड़ी व्हीकल के अंदर मौजूद भी नहीं है, उसके बावजूद व्हीकल फटा, वो प्लेयर पूरी तरीके से समाप्त। आप सोचिए यूपी 50 के लिए गाड़ियां कितना ज्यादा खराब समय बन गई हैं। गाड़ी में होते तब तो मरती है, गाड़ी में नहीं है, गाड़ी की जगह अंदर बैठे हुए तब भी प्लेयर यहाँ पर डाउन हो रहे हैं। काफी एक अलग यहाँ पर स्थिति है यूपी 50 के लिए। लेकिन आप एक चीज सोचिए, जैसे कि आपने बोला यूपी 50 पर कोई रश नहीं कर सकता, मुझे लगता है जितना खराब इनके लिए अभी सिचुएशन चल रहा है, ऐसा ना हो कि बिना रश के प्लेयर्स एक एक करके टेक डाउन हो। सोचिए, बिकॉज अब जगह सही है लेकिन ओवर एक्सटेंडिंग पीक्स जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं खराब है। और ये टीम, मुझे पता है, आपको पता है, ये टीम बेहतरीन है, ये टीम लाजवाब है जिस तरीके से खेलती है। बट इस समय सिर्फ बोलने की बात नहीं रहेगी, इस समय करना जरूर पड़ेगा। लेकिन इसी टीम ने अपना पहला प्लेयर खोया अभी। मैं देखना चाहूंगा 3 बग्गियां अभी भी सही सलामत है, मात्र केवल एक ही बग्गी है जो वहां पे ब्लास्ट की गई है। 3 बग्गियां अभी भी सही सलामत, 3 प्लेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। बट देखना है कि नेक्स्ट सर्कल जब बनेगा तो उन बग्गियों का इस्तेमाल करके वो निकलने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं। बट चलते हैं सीधा रीप्ले पे, क्या वो जो बग्गी ब्लास्ट हुई है उसको हम फिर से देख पाएंगे। बट फियर्स उन्होंने सबसे पहले स्पॉट किया था खिलाड़ियों को, बहुत ज्यादा ओपन में पकड़े गए थे। रेज गॉड उनको यहाँ पे डाउन किया गया, उसके बाद स्प्रे गॉड कहीं और से टैप टैप शॉट्स देते हुए आदित्य को वहाँ पे डाउन किया गया। उसके बाद जो व्हीकल था उसे ब्लास्ट किया और रेज गॉड उनका आ रहे थे सरकार आ रहे थे बचाने के लिए, बट उससे पहले ही वो जो व्हीकल था वो ब्लास्ट हो गया। बट मानने को आप देखें, इकलौता खिलाड़ी इस वक्त फंस चुका है, बट इतना ज्यादा डैमेज उन्होंने दिया है। क्रेजी सोल, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, बिलियन उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया, वो हील करने की कोशिश कर रहे थे बट कैंसिल कर दिया। शायद थोड़ी सी दिक्कतें उनके लिए हो सकती है, बट मान्या ये ग्रेनेड ठिकाने पे गिरा तो एक खिलाड़ी तो डाउन किया ही जाएगा, बट अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। जी के बाकी खिलाड़ी इस वक्त इस खिलाड़ी से बहुत ज्यादा दूर, बट कम से कम जो कवर फायर था वो परफेक्ट। और बिलियन जिन्होंने अपने आप को हील नहीं किया था, हील किया सही बट नॉक होंगे। नकुल ने काफी सही कवर फायर दिया, यहाँ पर प्लेयर को स्पॉट भी किया जाएगा। क्रेजी सोल के द्वारा जो ग्रेनेड वो जा रहे हैं, लेकिन मान्या का एक ग्रेनेड जाएगा क्रेजी सोल पर और ये हरी झंडी मिल चुके हैं इनको आगे जाने की, उस घर में घुसने की। लेकिन साइड से भी गोलियां पड़ रही थी, हालांकि खुद को सेफ रखेंगे। एक टीपीपी एंगल लिया जरूर था, बहुत लेट हो गए और उसी के बीच में इस प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा। शेन के कंधों पर भार आ चुका है, जोकर भी बैक साइड से आ रहे हैं। ग्लोबल स्पोर्ट के प्लेयर सामने के एरिया पर आ चुके हैं और उसी के बीच में जोकर एक प्लेयर को और को डाउन करेंगे। नकुल यहाँ पर डाउन हो चुका है। आईएनएस को ये फाइट जीतनी पड़ेगी अगर अपना खराब दौर जो है उसको खत्म करना है। ये टीम कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन इस समय रिवाइवल्स की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एजे यहाँ से करना चाहते हैं। थोड़ी कम गोलियां बची है शेन के पास, बट डैमेज आखिरी गोली का हुआ था। हालांकि ये फाइट मेंटली आईएनएस जीत चुकी है। आप देखें, बात केवल एजे इकलौते खिलाड़ी बचेंगे यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स से, बाकी जो 3 खिलाड़ी थे डाउन किए गए, फिनिश किए जाएंगे और बड़े आसानी से जो फिनिशर्स थे वो भी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो एक्स्ट्रा लूट है वो भी अब आईएनएस के खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। 16 टीमें, 60 प्लेयर इस वक्त सर्वाइव करते हुए यूपी 50 का 1 खिलाड़ी डाउन हुआ, जी के 3 खिलाड़ी डाउन।
ई स्पोर्ट्स वाला XWSF की बात करी जाए, बट सर्कल को आप देखें, एजे सीधा सर्कल के सेंटर पे चले जा चुके हैं। इसके बाद अगला सर्कल आने वाला है, देखते हैं कि ये जो हार्ड शिफ्ट है सर्कल का वो हमें कहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बट आर ई स्पोर्ट्स कुछ अलग थलग आज खेलने के मूड में। कैनारी को आप देखें कहीं और घूम रहे, बाकी 3 खिलाड़ी बहुत ज्यादा दूर, बट सोल की स्क्वाड का ये रोटेशन, गाटका वो उतरते हैं और अभी वो प्रेजेंट के साइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी लंबा रोटेशन, ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। गातका से पोटैटो हिल गए ये लोग। अच्छा था ये, अच्छा जरूर था। मैं बस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप अभी ये बोल देंगे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अच्छा जरूर था। बट आप ओ, ये ग्रेनेड काफी ज्यादा भयंकर है। हालांकि यहाँ पर 7C के प्लेस की बात करें, एक ग्रेनेड ने यूपी 50 की काया पलट दी और एकदम से पूरी टीम बाहर। फिर से यूपी 50। ओ ये शैक, बिल्कुल। और इसी चीज की मैं आपसे बात भी कर रहा था कि ये वॉच टावर 4 खिलाड़ियों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि आपको भी पता है मात्र केवल 2-3 ग्रेनेड लगते हैं या फिर एक बढ़िया मॉली, और वो पूरी जो टीम है वो आपको ऐसे खत्म होती हुई दिखाई देती है। बट चलिए कम से कम अगला सर्कल है तो आप देखें पूरा सेंटर उनके पास। ओमेगा ऑलरेडी निकल चुके थे, जैसे उन्हें पता होगी जो सर्कल का शिफ्ट है वो कहां पे आने वाला है। बट आर ई स्पोर्ट्स का ये वाला स्प्लिट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला। बट सोल ओमेगा जिस तरीके से एक्सो की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जो फाइट है वो हमें देखने को मिल सकती है। बाकी जो सोल खिलाड़ी हैं वो भी ओमेगा की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देंगे। बट कैनारी को आप देखें सबके बीच से निकलते हुए अपने 3 खिलाड़ियों के साथ जा मिले। बट एक्सो पूरा सेंटर उनके पास, एजे अभी भी सर्वाइव करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सर्कल के अंदर काफी ज्यादा अलग तरीके से प्लेयर्स रोटेट कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे आपने सोल की बात करी, वो जो पोटैटो हिल था वहां तक पहुंचे थे, वहां से पहले हेक्टर को देखा था हमने जाते हुए, और वो एक प्लेयर गया, उसके बाद बाकी सब प्लेयर्स गए, और अब खुद को सर्कल के अंदर ये लोग पा रहे हैं। अगले 10 सेकंड में चौथा सर्कल भी क्लोज इन होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर कोई जोन के बाहर हुआ, किसी पे रश कर सकता है। रशेस की बात करें, आरटीआर के प्लेयर्स ने यहां पर शुरुआत करी है, एंड उसी के साथ साथ कर्नाटक के प्लेयर्स भी यहां पर दिक्कतें देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आरटीआर के अगेंस्ट चल रहा है। शायद एक और टीम का खात्मा होता हमें नजर आ सकता है। टीम कर्नाटक की बात करें, उनके 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं। आरटीआर उनके पास प्लेयर्स हैं, हालांकि एक एक करके नॉकडाउन किए जाते हैं। चोनू यहां पर नॉकडाउन पर, बाकी प्लेयर्स भी आए थे, लेकिन वहीं पर एक और प्लेयर को डाउन यहां पर ड्यूटी के द्वारा किया जाएगा। आखिरी प्लेयर अब कर्नाटक के बीओ बचे, जो कि आईजीएल है। एक ग्रेनेड उनके ऊपर जाता हुआ रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। बीओ वो स्प्लैश डैमेज में आए थे, लेकिन अब ग्रेनेड उन्हीं को पूरा डैमेज देता हुआ। कर्नाटक वेल देयर आउट एज वेल। हमने आरटीआर के शुरुआती दौर में बात करी थी, कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज करा। आप देखें 4 फिनिशर्स शुरुआती मौके में निकाल जी, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गुस्से में इस वक्त 4 फिनिशर्स निकाले हैं। और चोनू को आप देखें अभी थोड़ा एचपी डाउन है, अपने आप को हील करेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा लूट यहां से उनको मिल जानी है। बट वहीं पे अगर बात की जाए 14 टीमें 53 प्लेयर्स अभी भी अलाइव रहेंगे। बट स्प्रे गॉड ज्यादा ओपन में खड़े होकर शॉट्स देने की कोशिश कर रहे थे, शॉट्स दिए तो सही बट कनेक्शन उतने कुछ खास नहीं। बट सामने से जो खिलाड़ी थे उन्होंने जरूर वहां पे देखा है स्प्रे गॉड को, इसी के साथ वो डाउन किए गए। बाकी 3 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, टांगो उनको भी डाउन किया गया कैरी के द्वारा। सारंग एक बार के लिए जा रहे हैं बचाने के लिए, बट अभी भी आप देखें आर ई स्पोर्ट्स सोल दोनों खिलाड़ी बड़े आसानी से 7C के जो खिलाड़ी उनको देख सकते हैं। बट जादू डाउन है, उसको फिनिश कर दिया जाएगा। बट वहां पे ऑटोबॉट्स वर्सेस हैदोबा हाइड्रास की जो फाइट है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। बट अब यहां से आप कह सकते हैं कि सोल की स्क्वाड के पास एक बढ़िया मौका, बहुत सारे फिनिशर्स निकालने की, क्योंकि आप देखिए 7C की स्क्वाड भी डाउन रिच पे, और साथ ही साथ आर ई स्पोर्ट्स की भी स्क्वाड। आईएनएस के प्लेयर्स भी फाइट लिए जा रहे हैं, बट थोड़े बहुत थ्रोएबल्स यहाँ पर सारंग ने किए हैं। बिल्कुल कारगर तो ऐसा नहीं रहे, अपने आसपास कवर बनाने में जरूर यहाँ पर सक्षम रहे थे, आप देखिए। लेकिन उनके ऊपर ग्रेनेड्स का फ्लैश डैमेज अभी भी आ रहा है। दूसरी तरफ स्पोर्ट्स वाले के जो प्लेयर्स है वो आईएनएस से फाइट लेते हुए, एक अच्छा ग्रेनेड गया था, जोकर को डाउन किया गया है। आईएनएस के प्लेयर्स आगे जाना जरूर चाहते हैं, बट इन स्मोक्स के बीच में सिर्फ थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर फ्लैश डैमेज आए तो काफी सही। क्रेजुअल को भी डाउन किया जाएगा। शेन इस समय बचे हुए, बट उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। आईएनएस के लिए आखिरी प्लेयर। दूसरी तरफ करण सरवाइव करते हुए काफी लो एचपी पर खुद को हील करना चाहते हैं, बट शायद आईएनएस के लिए यही मौका हो सकता है। अगर रश करना है, रश किया भी है, एक प्लेयर को डाउन करेंगे, इनफैक्ट पूरी टीम को डाउन करेंगे। अब अपने पूरे टीममेट्स को रिवाइवल देना पड़ेगा। बट वहीं पे एजी की बात करें, अभी भी सर्वाइव करते हुए आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम को कम से कम एक प्लेसमेंट पॉइंट वो दिला सकते हैं। क्या पता कुछ जो फिनिशर्स है वो भी निकाल के जाए। बिलियन अपनी टीम को यहाँ पे सर्वाइव कराते हुए, तीनों खिलाड़ी बचे रहेंगे। सर्वाइवल बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि आप देखें हैदोबा हाइड्रास काफी ज्यादा दूर है। 2-3 प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे जिनके क्रॉस एयर यहाँ पे है तो सही, बट आने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप देखें सर्कल
सर्कल के एज पे हमें आयनिस देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट सर्कल रहेगा जीओजी के बड़े खाते में जाता हुआ आपको दिखाई देगा। बट एक्सो को बात करें, चारों खिलाड़ी और जिस तरीके से वो सर्कल में बैठे हुए बड़े आसानी से सेंटर पे जा सकते हैं। वहीं पे सोल की बात करें, उनके लिए भी ज्यादा मुश्किलात नहीं होने वाला अगर वो सेंटर जाने की एक बार के लिए कोशिश करते हैं तो। बट वहीं पे एज ब्लैक अपने आप को हील करने की उनको जरूरत पड़ने वाली है। बट यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे जितनी भी टीम्स हैं उनको जाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि एफएस को आप देखिए सर्कल के एज पे इस वक्त मौजूद है। वहीं पे अगर हम बात करें ऑटोबॉट्स की, सर्कल के एज पे आपको वो भी दिखाई देंगे। ये जितनी भी 3-4 टीमें हैं जो वेस्ट साइड पे हैं, मुश्किलात उनके लिए काफी ज्यादा होने वाले। बट एनिग्मा चिकन डिनर की एक दरकार है तो सही, निकाल सकते हैं बट अभी भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी वो सर्कल के बाहर। बट सोल वर्सेस 7C एक बार फिर से जो उनकी फाइट है वो हमें चलती हुई दिखाई देगी। देखते हैं कितना आगे ये फाइट जाती है, क्योंकि अभी एक प्लेयर को नॉक ही किया, उसके ऊपर रश या कुछ भी फोर्स्ड आउट फाइट नहीं ली गई है। अब देखिए कितने ओपन की फाइट बन जाती है, प्लस जोन के बाहर की फाइट्स हैं और उसी में यहाँ पर दिक्कतें बनती हुई नजर आ सकती है। 7C के प्लेयर्स जरूर खुद को देखना चाहेंगे, बट वहीं पर आईएनएस के प्लेयर्स जा रहे थे एक एक करके। अब इन प्लेयर्स को भी डाउन किया जा रहा है। हैदराबाद हाइड्रास की आपने बात करी थी कि आईएनएस के काफी ज्यादा करीब है, बट एग्जैक्टली करीब नहीं थी। हालांकि जब दिक्कत दे रही थी तो एज ब्लैक ने दिक्कत दे दी और बाकी प्लेयर्स को भी यहाँ पर बाकी टीमों को डाउन किया। आरटीआर यहाँ पर अगला शिकार बनती हुई हैदराबाद हाइड्रास के कैरी का, जो एक एक करके प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं। 7C उनकी तो मुश्किलें ही नहीं खत्म हो रही, क्योंकि एनिग्मा के प्लेयर्स आ रहे थे जिनके ऊपर अब सोल के प्लेयर्स जा रहे हैं। हाइड्रा की स्क्वाड की बात करी जाए, एकदम शांत, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि वो लॉबी में मौजूद नहीं। जिस तरीके से फर्स्ट को उन्होंने सर्कल के अंदर भेजा, बाकी 3 खिलाड़ी डायनामाइट पीछे तक और फाइट दे रहे होंगे। बट ऑटोबॉट्स वर्सेस आरटीआर की जो फाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। और देखते देखते आरटीआर की जो स्क्वाड थी उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऑटोबॉट्स 3 फिनिशर्स के साथ इस मैच में आगे बढ़ेगी। बट वहीं पे बिलियन की बात करी जाए, उनका भी हमें खात्मा देखने को मिलेगा। कैनारी रॉक्स था वो भी खत्म हो गए। आर स्पोर्ट्स का उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। हैदराबाद हाइड्रास के 2 खिलाड़ी जस्ट फॉक्स के मुंह पे लेटे हैं। हेल का एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ, क्या उन्हें अंदाजा भी है? एज ब्लैक उन्होंने एक लो टॉस मॉली फेंक की जरूरत चली, वो ग्रेनेड था बट मॉली कहां से आई थोड़ी देर में जरूर पता चलने वाला। बट पर उन्होंने आईजीएल को डाउन किया, क्लच उनको भी डाउन किया गया। फॉक्स यहाँ पे मौजूद है। हैदराबाद हाइड्रास के चलिए फॉक्स का वो मॉली था जिन्होंने स्ट्राइकर को डाउन किया। कैरी उनकी एचपी डाउन होती हुई कहीं से वो डाउन किए जरूर गए, बट चलिए स्ट्राइकर खत्म हो गए। मैक्सी लास्ट पे बचेंगे इस वक्त हैदराबाद हाइड्रास से। ये चतुर चालाक लोमड़ी यहाँ पर जरूर अपने लिए अच्छा गेम प्ले बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली इनके काम में आएगा नहीं वो इंपॉर्टेंट सवाल। 2 प्लेयर्स हैं ऑटोबॉट्स के, फाइट्स निकालने की पुरजोर कोशिशें, ग्रेनेड करना चाहते हैं। अगर सही जाए तो काफी ज्यादा कारगर हो सकता है। हालांकि मैक्सी की बात करें, उनके बिल्कुल आगे ग्रेनेड आता है, उनको पता है कि उनके आगे प्लेयर्स है जिनको उनका अंदेशा, तो यहाँ पर खुद के लिए हील करना चाहते हैं, लेकिन एक फर्स्ट एड के बाद उनके पास कुछ और बचेगा नहीं। तो अब या तो ये उसके आगे जाकर के फिनिश देंगे या फिर यहीं पर रह करके अपना फिनिश जो वो डिनाई करने की कोशिश करे। बट सर्कल आखिरी कुछ क्षणों में एक अच्छा शिफ्ट लेता हुआ काफी ऊपर के एरिया पर जाता हुआ फॉक्स को स्पॉट किया जरूर है, बट वही शॉट लेने की कोशिश है, लेकिन खुद को शायद यहाँ पर गवा देंगे ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स एक अच्छी फाइट लेते हुए। मुझे बस देखना है कि एक्सो के पास कितने फिनिशर्स है। बहुत ज्यादा टाइम से हमने उनको सर्कल के अंदर देखा है, बट फिनिशमेंट में उतना ज्यादा उनका नाम नहीं आया। बट वहीं पे अभी की बात करें, अभी भी शॉट करने की कोशिश करेंगे सावितार। 7C की स्क्वाड को हर तरफ से शॉट्स यहाँ पे पड़ते हुए। लेजेंड एक बढ़िया ग्रेनेड हो सकता है कि वहां पे सावितार को स्पॉट किया गया हो। चलिए वो रैंडम ग्रेनेड था। सावितार अभी भी सर्वाइव करेंगे, बाहर लेके चलते हुए। ओह, डाउन किए गए स्प्रे गॉड। लास्ट खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। 7C के पास फिनिशर्स हैं, टोटल 8 फिनिशर्स उन्होंने निकाले हैं इस पर्टिकुलर मैच में। बड़ा सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। हेल्प बढ़िया स्पॉट किए गए लेजेंड के द्वारा, बट वो जो टैप शॉट्स हैं अभी ओके फाइनल जो शॉट था वो कनेक्ट हुआ, जैक्सन का कनेक्ट हुआ, वो लेजेंड का शॉट नहीं था जो कनेक्ट हुआ। बट जीओजी लीडर ओपी हेक्टर के द्वारा वहां पे डाउन किया गया। बुलेट के ऊपर भी गाड़ी वहां पे चला दी गई और देखते ही देखते सोल वर्सेस जीओजी हुआ और जीओजी का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ 6ठे स्थान पे। बट अब आगे भी टीमें यहाँ पर देखने को मिले। आप देखिए एफएस के प्लेयर्स हैं जो सोल के ऊपर यहाँ पर गोलियां दागे जा रहे हैं। ऑब्वियसली सर्कल में काफी अच्छी जगह एफएस के पास थी, तो इसको रिवाइव करने की चुनौती यहाँ पर टीम सोल के पास बन जाती है। हम प्रेडिक्ट श्योर वो रिवाइव कर जरूर देंगे, बट 5 टीमें 16 लोग 15 लोग जीवित यहाँ पर नजर आते हुए। सोल के प्लेयर्स हैं, एक्सो के पास नंबर्स हैं और एक्सो तो खुद को टॉप 3 में देखना ही चाहते हैं। आज के दिन खुद को सुनिश्चित करना चाहते हैं। 50% गेम आज के दिन खत्म होने वाले और ये उसके पहले गेम की शुरुआत है। हालांकि एफएस के प्लेयर्स की बात करें, 2 प्लेयर्स डाउन है, बट 47 जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। पंक उनकी तरफ से ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। हाइड्रा के लिए खराब, हाइड्रा की सेहत के लिए पंक के ग्रेनेड्स और सोल के गॉब्लिन के स्प्रेज काफी खराब। और अब बचती है 3 टीमें।
बिल्कुल, बट वहीं पे बात करें जैक्सन वो भी खत्म हो गए और 3 टीम है, 12 प्लेयर सर्वाइव करेंगे। मुझे लगता है 4v4 का सिचुएशन यहाँ पे चलता हुआ। एफएस की स्क्वाड को आप देखें, उनको खिलाड़ी डाउन थे, उनको बड़े आसानी से रिवाइव कर दिया गया, बट सोल की स्क्वाड के पास भी आपको 6 फिनिशेस देखने को मिलने वाले। ओमेगा 1 फिनिश के साथ, बट वहीं पे गॉब्लिन की बात के 2 फिनिश उनके पास भी रहेंगे। पंक डाउन रिवाइव किए जाएंगे फियर्स के द्वारा, बट एफएस अभी भी आप उनको देखें वहां से वो हिले नहीं। जो प्लेयर उनके नॉक थे उनको आसानी से रिवाइव कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उनके पास थोड़ा सा रिच का कवर है, उसका वो भरपूर इस्तेमाल करते हुए। बट 7वां सर्कल डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम रहने वाली है सर्कल के अंदर, किसको और ज्यादा बाहर निकलना पड़ेगा। और फियर्स उन्होंने स्पॉट किया है किसी एक खिलाड़ी को, दोनों साइड से ग्रेनेड्स का आदान प्रदान होगा। गॉब्लिन या तो फियर्स, दोनों का ग्रेनेड ठिकाने पे गिरता और गॉब्लिन उनको पहले से ही डैमेज पड़ गया था। चलिए उस ग्रेनेड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पीछे से जो बाकी एक्सो के खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने शॉट दिया, सेंसर ने खत्म किया गॉब्लिन को। सोल 3 खिलाड़ियों के साथ, बट एफएस को अभी भी आप देखें अब उनको ओपन में निकलना पड़ेगा। लेकिन बात यह अब इस सर्कल किसी एक ही टीम का होगा। देखिए यहाँ तीनों टीमें अलग अलग एरियाज पकड़ के बैठे हैं। सर्कल जाता हुआ सोल की तरफ, एक्सो के भी काफी करीब है, बट एफएस के प्लेयर्स को तो जोन का एरिया खुद पकड़ना पड़ेगा, खुद आगे जाना पड़ेगा, खुद से फाइट्स नहीं पड़ेंगे। उसके अलावा कोई और चारा बचता ही नहीं। इस टीम के पास 2 फिनिशेस हैं। हिटमैन उनके पास हील करने के लिए कुछ नहीं है, शायद दुआ करने के लिए कुछ बचे, क्योंकि यहाँ से आगे जाकर के वेट बन सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन रहती है। हालांकि बग वो एक गाड़ी को यहाँ पर ब्लास्ट आउट करेंगे ताकि उनके पास कवर बन सके, उनके टीममेट के पास कवर बन सके जो उस गाड़ी के पास शायद सर्कल में रहेगा। थोड़ी सी सिचुएशन हो सकती है। एक्सप्लिसिट डीपी का इस्तेमाल करना चाहते जरूर है, स्पॉट आउट करने की कोशिश है, बट उनकी नजरों के सामने कोई ऐसा सच आ नहीं रहा है। हिटमैन एक ग्रेनेड अच्छा खासा कुक कर रहे हैं, बट क्या ग्रेनेड सही निशाने पर जाकर के एग्जैक्टली लग सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल। बट सेंस यहाँ पर सोल के एक्टर को लेकर के जाते हुए सोल के प्लेयर्स फंस चुके हैं। एक तरफ से एक्सो का मूवमेंट, दूसरी तरफ से एफएस का आगमन और सोल के प्लेयर्स बीच में 2 ही प्लेयर्स यहाँ पर जिंदा बचे हैं। सोल शायद यहाँ पर टॉप 3 से पार न पा पाया, अगर पाया तो कोई करिश्मा ही होगा। हालांकि थोड़े बहुत शॉट्स लग रहे हैं। ओमेगा की एचपी काफी ज्यादा कम, अक्षर को डाउन की जगह ओमेगा 1 एचपी पर सर्वाइव करते हुए थे, बट अब सिर्फ वहां पर क्रेट्स नजर आएंगी और ये बनती है 4v4 एक्सो वर्सेस एफएस। एक्सो की बात के 10 फिनिशेस निकाले एफएस ने, ये 3 अभी जो फिनिशेस थे वो उन्होंने निकाले थे, बट एक्सो को आप देखें कल जहां से उन्होंने खत्म करा था, आज शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे। कल के दिन पे ये टीम 17 से 4 तक आई थी और एक बार फिर से आप देखें विनर चिकन के बहुत करीब पंख वहां पे डाउन किया गया। हिटमैन के द्वारा क्लच की एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। सेंस से 4 फिनिशेस ये खिलाड़ी निकाल चुका है, 755 का टोटल डैमेज। आईजीएल होने के बावजूद आप देखें जो फिनिशेस का कोटा है वो जरूर आपको पूरा करते हुए दिखाई देंगे। पंख अभी भी डाउन है, उनको रिवाइव की जरूरत पड़ने वाली है। सारी व्हीकल को यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया गया है, बट अभी भी फियर्स उनके पास एक बढ़िया एंगल, चारों खिलाड़ियों को बड़े आसानी से देख सकते हैं। हिटमैन वो तो पूरी तरीके से एक्सपोज है, सेंस सबसे पहले उठेंगे, बट पंख को वहां पे रिवाइव नहीं किया गया, फिनिश कर दिए जाएंगे। और अब 4v3 का सिचुएशन चलता हुआ, जो गाड़ी थी वो वहां पे ब्लास्ट करी गई, मॉडल खत्म हो चुके थे, बट सेंसे को आप देखें एक बढ़िया स्प्रे आता हुआ, एक खिलाड़ी को डाउन किया। क्लच की एचपी बहुत ज्यादा कम थी, एक्सप्लिसिट फियर्स के द्वारा डाउन किए जाएंगे। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, फियर्स के पास एक बढ़िया एंगल था, बड़े खिलाड़ी जो नीचे मौजूद था K47 इसको देखा नहीं गया, बट सेंसे लास्ट प्लेयर आईजीएल अपनी टीम से सर्वाइव करते हुए 1v1 का सिचुएशन बनता हुआ। यहाँ पर K47 सर्वाइव करे, दूसरी तरफ अगर बात की जाए सेंस से सर्वाइव करे, थोड़ा बहुत शॉट्स लिए, लेकिन स्मोक के बीच में से एक्सो सेंस जस्ट गेट्स अ ब्रिलियंट विनर चिकन डिनर। काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर शॉट्स लिए, देखा, भापा, समझा।